ढिल्लिका दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? ए. तोमरों ने, बी. चौहानों ने, सी. परमारों ने, डी. प्रतिहारों ने। उत्तर ए. तोमरों ने। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था? ए. राणा सांगा, बी. राणा कुंभा, सी. राणा रतन सिंह, डी. राणा हमीर। उत्तर बी. राणा कुंभा। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? ए. मालती माधव, बी. नागानंद, सी. हरिकेली, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी. हरिकेली। रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? ए. महाराणा प्रताप सिंह, बी. रणजीत सिंह, सी. राजा मान सिंह, डी. राणा रतन सिंह। उत्तर डी. राणा रतन सिंह। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? ए. त्रकुटक संवत, बी. विक्रम संवत, सी. शक संवत, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए. त्रकुटक संवत। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुडल ने उत्तरापद स्वामिन कहा? ए. गोपाल, बी. धर्मपाल, सी. देवपाल, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. धर्मपाल। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रम या कत्यक तहलक्ष्माधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? ए. जयचंद्र, बी. चंद्रदेव, सी. गोविंदचंद्र, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी. गोविंदचंद्र। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? ए. सेन, बी. राष्ट्रकूट, सी. प्रतिहार, डी. पाल। उत्तर डी. पाल। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? ए. कर्नल टाड, बी. जदुनाथ सरकार, सी. कनिंघम, डी. विलियम जोन्स। उत्तर ए. कर्नल टाड। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अलगुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा? ए. सुलेमान, बी. अलमसूदी, सी. अलवरुनी, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. अलमसूदी। सम्रांगण सूत्रधार का विषय क्या है? ए. योग शास्त्र, बी. खगोल विज्ञान, सी. स्थापत्य शास्त्र, डी. काव्य शास्त्र। उत्तर सी. स्थापत्य शास्त्र। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? ए. पाटलिपुत्र, बी. दिल्ली, सी. कन्नौज, डी. मालखंड मान्यखेत। उत्तर डी. मालखंड मान्यखेत। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? ए. मिहिर भोज, बी. नागभट्ट प्रथम, सी. नागभट्ट, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए. मिहिर भोज। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? ए. खजुराहो में, बी. दिलवाड़ा में, सी. पुरी में, डी. वाराणसी में। उत्तर बी. दिलवाड़ा में। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ए. राय सहसी, बी. चच, सी. दाहिर, डी. दाहिरिया। उत्तर सी. दाहिर। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? ए. मिहिर भोज, बी. नागभट्ट प्रथम, सी. नागभट्ट टू,
डी महेंद्रपाल प्रथम। उत्तर डी महेंद्रपाल प्रथम। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अलगुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा? ए अलम सूदी, बी सुलेमान, सी अलवरुनी, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए अलम सूदी। मोरेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी बंगाल। उत्तर बी गुजरात। किस शासक के राजदरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? ए जय सिंह सिद्धराज, बी कुमार पाल, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी ए और बी दोनों। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कार से पूर्णतः मुक्त रखा? ए मुसलमानों कोडोट, बी बौद्धों कोडोट, सी निम्न जाति के लोगों कोडोट, डी ब्राह्मणों कोडोट। उत्तर डी ब्राह्मणों को। कलहणकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। उत्तर ए 8। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? ए भीम प्रथम, बी भीम 2, सी कुमारपाल, डी जय सिंह सिंहराज। उत्तर बी भीम 2। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? ए नन्नुक चंदेल, बी यशोवर्मा, सी धंगदेव, डी गणदेव। उत्तर सी धंगदेव। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? ए नागभट्ट प्रथम, बी नागभट्ट 2, सी मिहिर भोज, डी महेंद्रपाल प्रथम। उत्तर डी महेंद्रपाल प्रथम। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? ए अरब, बी तुर्क, सी अफगान, डी मंगोल। उत्तर ए अरब। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा था? ए बाणभट्ट, बी चंद-बरदाई, सी भवभूति, डी जयदेव। उत्तर बी चंद-बरदाई। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? ए राजा रानी मंदिर, बी कंदरिया महादेव, सी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज, डी मुक्तेश्वर। उत्तर सी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए श्रवणबेलगोला, बी पारसनाथ पर्वत, सी इंदौर, डी आबू पर्वत। उत्तर डी आबू पर्वत। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? ए चंदेल राजपूत, बी होलकर, सी सिंधिया, डी बुंदेला राजपूत। उत्तर ए चंदेल राजपूत। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ए सीकरी, बी चित्तौड़गढ़, सी झांसी, डी दिल्ली। उत्तर बी चित्तौड़गढ़। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? ए नरेंद्रपाल, बी नयपाल, सी धर्मपाल, डी देवपाल। उत्तर सी धर्मपाल। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? ए
लेपाक्षी मंदिर, बी बृहदीश्वर मंदिर, सी लिंगराज मंदिर, डी कंदरिया महादेव मंदिर। उत्तर डी कंदरिया महादेव मंदिर। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ए लक्ष्मण सेन, बी धर्मपाल, सी देवपाल, डी विजय सेन। उत्तर ए लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ए विजय सेन, बी लक्ष्मण सेन, सी धर्मपाल, डी देवपाल। उत्तर बी लक्ष्मण सेन। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? ए कुमारगुप्त, बी हर्ष, सी धर्मपाल, डी विजय सेन। उत्तर सी धर्मपाल। नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? ए पृथ्वीराज III, बी कुमारपाल, सी चंद्रदेव, डी जयचंद्र। उत्तर डी जयचंद्र। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? ए नागर, बी द्रविड़, सी वेसर, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए नागर। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ? ए पृथ्वीराज III एवं मोहम्मद गोरी, बी जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी, सी भीम II एवं मोहम्मद गोरी, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? ए कोलकाता, बी बीजापुर, सी भुवनेश्वर, डी श्रवणबेलगोला। उत्तर सी भुवनेश्वर।